चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 10 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 का पेपर बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर क्लास 10 का रहने वाला है। साइंस का कंप्लीटली सॉल्यूशन कराऊंगा, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 का है। विषय विज्ञान का रहने वाला है, कक्षा 10वीं का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक आपका जो होगा वो 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। निर्देश आप सामने इस प्रकार से कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। प्रश्न नंबर 5 से लेकर वास्तव तक आपको आंतरिक विकल्प दिए हैं। विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। और कुल अंक जो आपके होंगे वो 32 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको आवंटित अंक जो होंगे वो सम्मुख अंकित हैं। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से रख के लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर है कि 5 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 30 शब्दों में देना है आपको। और 15 से लेकर 18 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 75 शब्दों के अंतर्गत आपको देना है। 19 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 120 शब्द का होगा। और जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर आपको स्वच्छ व नामांकित चित्र भी बनाना होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सामने आपका विकल्प यानी कि आपके आपके क्या आ चुके हैं, तो आपका विकल्प वैकल्पिक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, जिसमें कि यह क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में पूछने आने वाला है कि लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो जो लौह चूर्ण होता है मैं आपको कंप्लीटली रिएक्शन के साथ बताऊंगा। लौह चूर्ण जो होता है वो क्या होता है, Fe यानी कि आयरन होता है। जब वह तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी एसिड के साथ जब क्रिया करता है तो वह क्या बना लेता है, तो FeCl3 बना लेता है। क्या बना लेता है, FeCl3 बना लेता है, कि आयरन क्लोराइड बना लेता है। और साथ ही साथ क्या बना लेता है, तो वह क्या बना लेता है, तो आयरन क्लोराइड के बाद वह इनके H2 को क्या निकाल देता है, H2 क्या करता है वह निकाल देता है, अर्थात आपका इनकी आयरन क्लोराइड बनता है। साथ ही साथ आपका क्या बनता है, H2 जो होती है वो बाहर निकल जाती है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड इनके विकल्प आपका आ वाला ही सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, कोई विलन जब होता है जब वह लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका जो pH मान होता है वो कितना होता है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि अनल जो होता है, इनके जो अम्ल जो होते हैं वो इनके अम्ल जो होते हैं, जो अनल शब्द से आप यहाँ पर देखते हैं कि अनल शब्द जो होता है, जो अनल जो होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर नीले लिटमस को लाल, यहाँ पर लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अर्थात वह क्षार होगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। इसका जो pH मान होगा वो 10 हो जाएगा या फिर 7 से अधिक होगा। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। क्या है, पोटेशियम है, तो जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल क्रियाशील धातु होती है। क्या वह सोना है, तो आपकी या फिर लोहा या फिर चांदी है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु की बात हो रही है यहाँ पर। तो सर्वाधिक जो क्रियाशील जो धातु होती है वो कौन सी होती है, सोना होता है, लोहा होता है, फिर चांदी होता है, फिर पोटेशियम होता है। तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा, तो चांदी इनके विकल्प आप यहाँ पर डी वाला सटीक हो जाएगा। क्या नहीं, यहाँ पर सर्वाधिक क्रियाशील धातु की बात हो रही है यहाँ पर। क्या चांदी होगा, तो नहीं, इससे भी सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सी होती है, तो पोटेशियम होता है। क्योंकि पोटेशियम और सोडियम ये ऐसी धातु होती हैं जिनको इनकी स्थायी बनाए रखने के लिए या फिर जिनका इनके बनाए रखने के लिए इन्हें हम केरोसिन के मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। इसलिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु हो जाएगी वो पोटेशियम हो जाएगी वातावरण के माध्यम से। जबकि यहाँ पर बात करें कि चालकता के माध्यम से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी होती है, तो चांदी होती है। यहाँ पर बात करें कि पादप में जाइलम जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। जाइलम की बात हो रही तो वह जल वहन का क्या करते हैं, संवहन करते हैं। आपका विकल्प पहला वाला ही सटीक हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन वो जो होता है वो किस में होता है, क्या वह अमीबा में होता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, अमीबा में तो नहीं होता है। यीस्ट में होता है, तो हाँ यीस्ट के अंतर्गत होता है। किसके होता है, ये कि यीस्ट यानी किसके अंदर होता है, हाइड्रा यानी यीस्ट के अंदर होता है। यहाँ पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो मानव यानी मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कि अंडाशय या फिर गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। मादा जनन तंत्र की बात हुई यहाँ पर, शुक्रवाहिका जो है वो मनुष्य में होता है। विकल्प आपको सवाला सटीक हो जाएगा। विकल्प सवाला आपको सटीक है। निम्न में से कौन सा जो पदार्थ है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। क्या जल है, तो नहीं, जल का उपयोग हम करते हैं किस में बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। कांच का भी उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी किया जाता है, बट मिट्टी का उपयोग कभी भी नहीं किया जाता है। यहाँ पर 8वें क्वेश्चन की बात करें, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो से हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, या फिर परितारिका, या फिर पुतली, या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना यानी कि
दृष्टि पटल कहते हैं आपका विकल्प ड वाला, यानी कि विकल्प डी आपका सटीक हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिलंदा बैलेंस आपको खाली स्थान भरना होगा। ये भी क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में रखा गया है। डैश अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। कौन सी जो अभिक्रिया है इसमें एकल पदार्थ जो होता है जो वह वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो वियोजन अभिक्रिया लगा देना है। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, एक्वा रेजिया जो होता है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र सांद्र यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक की बात हो रही है, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्या है? तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल लगा देना है। क्या लिखना है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। और यहाँ पर आते हैं वे सभी परिक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, कैनेडस परिक्रम कहलाते हैं। वे सभी परिक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डेडस कहलाते हैं। तो कौन से परिक्रम कहलाते हैं? जैव परिक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो जैव परिक्रम कहलाते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पर आते हैं दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? सिनैप्स लिखना है। यहाँ पर आते हैं शुक्राणु का जो निर्माण होता है ड्रेस किस में होता है? तो वृषण में आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है। इसी प्रकार से बातें नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? निषेचन लिखना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको सिंपली वही लिखना है। क्या लिखना है? आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है निषेचन लिखना है। क्या लिखना है? निषेचन लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे दर्पण जिनका जो परावर्तन होता है वो पृष्ठ गोलीय है दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनका जो परावर्तन जो पृष्ठ होता है, तो परावर्तन जो पृष्ठ होता है जो वह गोलीय होता है, तो वह गोलीय दर्पण कहलाते हैं। कौन से दर्पण कहलाते हैं? तो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के जो कोण जो होता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विचलन कोण कहते हैं, या फिर हम अपवर्तक कोण कहते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है ये भी क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में पूछ जाएगा। सही जोड़ियां बनाइए, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या चला जाएगा? जे पर चला जाएगा। जो द्रव धातु होती है वो एक ऐसी मरकरी जो होती है वो एक ऐसी धातु होती है जो कि द्रव अवस्था इनकी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, जबकि सभी धातुएं सॉलिड होती हैं। तो आपको विकल्प यहाँ पर मरकरी पर चला देना है। मरकरी यानी जो मरकरी होता है तो वह क्या होता है? मरकरी। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा मरकरी यहाँ पर कौन सा है? तो मरकरी जो होता है वह क्या होता है? तो मरकरी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर मरकरी यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है? क्या वह ब्रोमीन? यहाँ पर द्रव अधातु की बात हो रही है, ना कि धातु की। जो द्रव धातु होती है वो कौन सी होती है? द्रव धातु तो आपकी होती है मरकरी, जबकि द्रव अधातु जो होती है वो आपकी ब्रोमीन होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ब्रोमीन आपका विकल्प यहाँ पर जी वाले पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या होता है? जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो हरी हरी पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उन्हीं को हम क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल पर आपका मैच हो जाएगा। सूंघने, यहाँ पर क्या? सुनने, सूंघने, देखने का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? वो अग्र मस्तिष्क का कार्य होता है। तो आप अग्र मस्तिष्क पर चला जाएगा। यहाँ पर हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है? हाइड्रा में और यीस्ट में जो प्रजनन होता है वो आपका मुकुलन के द्वारा होता है। यहाँ पर आते हैं आनुवांशिकी जो जनक है वो कौन है? तो मेंडल है। कौन है? तो मेंडल है। यहाँ पर आते हैं लेंस जो सूत्र होता है वो 1/f = 1/v - 1/u होता है। और यहाँ पर आते हैं विद्युत आवेश का जो ऐसे मात्रक होता है वो क्या होता है? विद्युत आवेश का जो ऐसे मात्रक होता है वो आपका कूलॉम होता है। तो आपके सभी आंसर मिल चुके हैं। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे कह रहा है एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। ये भी क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में पूछने जाने वाला है। यहाँ पे क्या है? धोने के सोडे का आपको सूत्र आपको लिखना होगा। तो Na2CO3 और यहाँ पर लिखना है × 10H2O लिख देना है। सोडियम, इनके यहाँ पे कह रहा है सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे कह रहा है डेकाहाइड्रेट आपको लिखना है। यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। ऐसी धातु का एग्जाम्पल आपको देना है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था मरकरी यानी कि द्रव जो होती है द्रव अवस्था में कौन सी होती है? तो मरकरी यानी कि Hg आपको लिख देना है। क्या लिखना है? Hg लिख देना है। इनकी यहाँ पर लिखना है मरकरी लिखना है। यहाँ पर आते हैं किस यंत्र से रक्तदाब का नापा जाता है? तो रक्तदाब जो होता है वो किस
किस यंत्र के माध्यम से मापा जाता है? आपने ये काफ़ी बार सुना होगा और आपने यूज भी किया होगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क होता है और यहाँ पर एक अग्र मस्तिष्क होता है, आपको ये लिखना है। डीएनए का पूरा नाम आपको लिखना है डियो नाइट्रो, यानी आपको सिंपली यहाँ पर इसका पूरा नाम लिखना है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो होते हैं वो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर बात करें कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। विद्युत विभवांतर का जो सीमांतक होता है वो कितना होता है? तो वह वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। आपको लिखना है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ताकि वह क्या करें, अच्छे प्रकाश से क्या कर सके, तो क्रिया कर सके। अथवा वाला क्वेश्चन है विकृत गंधता किसे कहते हैं? पीतल एवं तांबे को बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? वो इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि वह बहुत अभिक्रियाशील होता है। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चंस का आपका आंसर नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि वह अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। यदि वह वातावरण में खुली रखी जाएगी तो वह इतनी तेज अभिक्रिया करेगी कि पल नहीं गुजरेगा तब तक विलाष्ट हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो अम्ल जो होता है सोडियम होता है और एक होती है पोटेशियम, ये एक ऐसी धातुएं होती हैं जिन्हें खुले वातावरण में नहीं रखा जाता है और इन्हें केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। धातुओं में अंतर आपको इस प्रकार से लिखना है अधातुओं के मुकाबले कि धातुएं जो होती हैं वो अत्यधिक सॉलिड होती हैं। क्या होती हैं? अत्यधिक क्या होती हैं? कठोर होती हैं। या फिर आपको लिखना है धातुएं जो होती हैं वो आघात वर्धनीय होती हैं जबकि अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। धातुएं जो होती हैं वो तन्य गुण रखती हैं जबकि अधातुएं तन्य गुण नहीं रखती हैं। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? वह पोषण जो कि स्वयं से प्राप्त किया जाए उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जिसके हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी पोषण के एग्जाम्पल होते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिमाण हो सकते हैं? हम बीमार हो सकते हैं और हमें ऐसा भी हो सकता है कि हमें उठ भी ना सकें। हीमोग्लोबिन जो होता है इनके वह खून की जो कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी, उसी को कहते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम के आपको अंतर लिखना होगा। जाइलम जो होता है वो पौधों में जल का संवहन करता है जबकि फ्लोएम जो होता है वो पौधों में खाने का, इनके जो होता है खाने के जो होते हैं उनका जो होता है वो आपको संवहन करता है। आपको लिखना है वायवीय एवं अवायवीय शोषण में आपको अंतर लिखना होगा। वह शोषण जो कि आपका वायु के माध्यम से प्राप्त हो उसे हम वायवीय कहते हैं और अवायवीय वह शोषण जो कि हमें अवायवीय इनके वायु के द्वारा ना हो उसे हम अवायवीय कहते हैं। इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन।